अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो मिलाए। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व उल्लासनगर के विभिन्न धामों पर, आश्रमों पर मनाया गया। उल्लासनगर के श्रद्धालोक आश्रम, निजधाम आश्रम, हरचूराम दरबार, वसणशाह दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उल्लासनगर की पूरी साथ संगत को, सभी उल्लासनगर की संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी भक्तों को, सभी उल्लासनगर के वासियों को यही दुआ दूंगा कि सब अपने गुरु के चरणों में रहें, गुरु के चरणों में नमन करते रहें, गुरु की सेवा करते रहें, क्योंकि गुरबाणी भी यही कहती है, जिन सेविया तिन पाइया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। जो इंसान गुरु की सेवा करता है, जो इंसान गुरु की आज्ञा में रहता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में रहना भी, वो भी एक तरीके की सेवा ही है और परम सेवा है ये। जो भी इंसान अपने गुरु की आज्ञा, गुरु के चरणों में रहता है और तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करता है, निश्चय ही उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती। अगर तकलीफ़ आती भी है तो वो गुरु कैसे उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं, ये एक गुरु और उनका भक्ति जानता है। तो मैं पूरे उल्लासनगर की साथ संगत को, सभी प्यारों को, उल्लासनगर वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमेशा सदगुरु साईं वसण गोड शहंशाह पारूशाह की दया आप सब पर बनी रहे और हर महीने अमावस की रात यहाँ बीच बीच में दर्शन करते आते रहिए, क्योंकि जितना दर्शन करेंगे उतनी दया पाएंगे। जय वसण गोड, जय पारूशाह, जय झूलेलाल, रख रोड़ी भारत। जय जय वसण गोड, जय जय पारूशाह। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। कहते हैं कि बाबा सब धरती का गज करूं, वो लेखन सब बन रहा है, सात समंदर मस करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा तो ऐसे ही है, सब धरती को हम कागज़ बना दें, सात समंदर को मस बना दें, और जो लेखन होता है उसे पूरा बन रहा है काट के उसका लेखन बना दें, तभी भी हम गुरु की महिमा नहीं गा सकते हैं। ये आदि योगी बाबा भोलेनाथ ने अपना ही स्वरूप दे दिया कि सब बच्चों को पालने वाले। गुरु ऐसा शब्द है, संस्कृत वर्ड आता है गु और रू। गु का मतलब है कि अंधकार और रू मतलब दूर करने वाला। तो यही हमारे सच्चे सदगुरु बाबा वसण गोड, इनका अपार कृपा है हम बच्चों के ऊपर, हम दासों के ऊपर अपार कृपा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। वैसे तो सब दिन बाबा के ही हैं, पर इस खास दिन हर कोई शिष्य अपने आप को सरेंडर करने आता है कि बाबा हमें पता नहीं है, हम ऊंधाइयों में फंसे हुए हैं, डार्कनेस में फंसे हुए हैं, बस आपको ही हमें पार करना है। और सच्चे सदगुरु को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद अपने बच्चों को किधर भी रहे उनकी नज़र उनके ऊपर रहती है। गलत राह पर भी चले जाएंगे तो उनको खींच के अपने कदमों में बिठा देते हैं। ऐसे ही क्योंकि गुरु के बिना गत नहीं, लोग सोचते हैं हम क्यों गुरु करें, हम तो परिपूर्ण हैं, पर गुरु की ज़रूरत हर किसको है। श्री राम जी
हर कोई मानता है उनको। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम, वो तो भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, पर उन्होंने भी गुरु धारण किया था, श्री वशिष्ठ गुरु। तो बस ऐसे गुरु चरणों में नमन है। साईं सबके ऊपर मेहर की निगाह करे, अपने अपने सतगुरु के चरणों से जुड़े पड़े रहें। फिर किधर भी हर फूल की खुशबू अपनी है, हर किसकी मौज अपनी है, जिधर जिसको मज़ा है बस उनके कदमों से जुड़े रहें, क्योंकि ज़िंदगी में तारने वाले वही हैं। बाकी तो हर कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कैसा है हर कोई खुद जानता है। बस सच्चे सद्गुरु से, अपने फैमिली से, अपने बस वही ज़िंदगी हो, अपना सद्गुरु, अपनी फैमिली। बाकी जय जय वसंत गौड़। मैं पूरे शहरवासियों को बाबा वसंत गौड़ दरबार की ओर से, दास ओमीराम की ओर से गुरु पूर्णिमा की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। और पूरा कोणार्क टेक्निकल टीम बहुत दरबार से प्यार है। बस इन दासों के ऊपर भी बिल्कुल बच्चे हैं, अच्छे कहते हैं कि साईं आप दरबार के बच्चे हैं, बस इनके ऊपर भी साईं पूरी टेक्निकल टीम जो आगे हैं, जो दिखाई देते हैं, जो पीछे हैं, बस उनके ऊपर भी साईं मेहर की निगाह करे, ऐसे ही प्यार जुड़ा पड़ा रहे। सबको जय जय वसंत गौड़, जय जय पारूषा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब यहाँ एकत्रित होकर गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहें, सत्य का साथ देते रहें और सभी लोग सत्य का पथ अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। और इस कार्यक्रम में गुरुवर की आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है और उस आशीर्वाद के बल पर हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है। परम पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज जे आशीर्वाद सां असां सभिनी ये गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम असां आश्रम में मल्हायोसीं। शहरवासियों के सभी के गुरु पूर्णिमा लख लख वाधायूं। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर हमारे सभी भाई बहनों को लख लख बधाइयाँ। हरिओम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वामी अर्चुराम धाम उल्लासनगर 5 की तरफ से लख लख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। उल्लासनगर अर्चुराम धाम में गुरु पूजा के दिन गुरु जी के सब सुबह अभिषेक करके पाठ पूजा का प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद आम भंडारा संगत के लिए चालू रहा 1 बजे से 2:30 बजे तक। बोलो साईं जीवनराम घोट की जय। गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो 25 से लेके 27 तारीख तक मनाया गया। पूरे इंडिया में हमारे 7 मंदिर हैं। 7 मंदिरों में से जो प्रेमी हैं वो आए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर प्रेमी आए हुए हैं जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और अपने गुरु जय बाबा स्वामी तिलोकदास जी का पूजन किया। आज के दिन पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े ही आनंद से ये महोत्सव मनाया जाता है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी डिवोटीज़ लोग बाहर से आए हैं उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जय बाबा से विनती करते हैं कि सबका भला करे। आज सुबह को श्री गुरु अखंड साहब का पाठ साहब जो रखा हुआ था उसका भोग हुआ और भोग में अनेक प्रेमियों ने गुरु महाराज के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास करवाई, प्रार्थना करवाई और शुभकामनाएं लेकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मत्था टेका, रुमाल चढ़वाए। उसके बाद जय बाबा भजन मंडली का म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ जिसमें सब लोग नाचे और खुशियां मनाई और गुरु जी का जय जयकार मनाया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक उल्लासनगर 3 में भी अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज की ओर से गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज बहुत खुशी का दिन है। आज संपूर्ण भारत देश के अंदर और सर्व विश्व के अंदर आज गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से संपूर्ण भारत में अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने महापुरुषों का पूजा अर्चना की जा रही है। उसी प्रकार से हमारे जगत गुरु आराध्य देव महर्षि वाल्मीकि भगवान, जिन्होंने इस देश को रामायण दी और आज ऐसे महर्षि वाल्मीकि भगवान का यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की है। अखिल भारतीय वाल्मीकि नई संघ संगठन के तरफ से और संपूर्ण हमारे
कार्यकर्ताओं के तरफ से, सभी मान्यवरों के तरफ से और सभी समाज के तरफ से हर वर्ष की तरह इस साल भी हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो साथियों, उसके साथ साथ जो हमारे उल्लासनगर के सभी शहरवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं, भगवान वाल्मीकि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहर में सुख शांति रहे और हमारे शहर में अमन चैन रहे, हमारा ये उल्लासनगर शहर विकास हो और तरक्की हो। और उसके साथ साथ मैं आज अपील करूंगा हमारे खास करके वाल्मीकि समाज के संगठनों के कार्यकर्ताओं से और तभी हमारी महिलाओं से और सभी हमारे मान्यवरों और नौजवान साथियों से। साथियों, आज हमने इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश में और गांव-गांव, शहर-शहर में हमारी समाज रह रही है और उनकी अनेक समस्याएं, अगर उनको अनेक समस्याओं को अगर सुलझाना है या हमारी समाज को विकास की ओर ले जाना है तो हम लोगों को आगे आके और अपनी अपनी जवाबदारी समझ के सारे लोगों ने आगे आना चाहिए और समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए और समाज के जो संगठन है जो हमें आप सबको न्याय देगा, अखिल भारतीय वाल्मीकि नयु संघ ये एक ऐसा संगठन है कि संपूर्ण देश में है। तो ये संगठन को मजबूत करें, जिससे मजबूत संगठन होगा तो हमारी अनेक समस्याओं को हम संगठन के माध्यम से और हमारे आंदोलन के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। साथियों, कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वामी हंसमुनि डिग्री कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग का एक विशेष सेशन रखा गया गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के दिन। स्टूडेंट्स के लिए आनंद देसाई, इस इंटरनेशनल टीचर ने यह सेशन लिया माइंड मैनेजमेंट के विषय पर। आइए देखते हैं। मुट्ठी खुली बंद, खुली बंद। अब इसको सांस के साथ जोड़ते हैं। जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अभी जो आपकी सांस चल रही है उसको हम भरेंगे, अंदर लेंगे, और जब नीचे हाथ लाएंगे एक फोर्स के द्वारा सांस को हम बाहर फेंकेंगे। एक बार मुझे देख लीजिए, फिर हम सब एक साथ करेंगे। अभी नहीं करना। तो लेते वक्त कम आवाज है लेकिन छोड़ते वक्त ज्यादा आवाज है, साउंड है। ओके, शरीर के तापमान को भी महसूस करें। फील द टेम्परेचर आल्सो। और मन की स्थिति को भी नोटिस करिए। इस क्षण में आपका मन कैसा है? वेरी गुड। मेरे सामने देखो, धन्यवाद। हंसमुनि डिग्री कॉलेज में आनंद देसाई जो कि इंटरनेशनल टीचर हैं, उन्होंने विशेष सेशन लिया था इस विषय पर कि माइंड को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। इसी विषय पर हमने विशेष साक्षात्कार लिया आनंद देसाई जी से। आइए देखते हैं।
इस वक्त हम हैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज में। हमारे साथ आप देख सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल टीचर हमारे साथ हैं आनंद देसाई जी। श्री आनंद देसाई, आज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन रखा गया था गुरु पूर्णिमा के मौके पर। किस प्रकार से स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, इसी से रिलेटेड आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं श्री आनंद देसाई जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में, आपको क्या लगता है किस प्रकार से स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ होगा? मैं चाहूँगा बेहतर है आप स्टूडेंट्स को ही पूछ लें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स में जो रुचि थी, ये जो सब्जेक्ट रखा था माइंड मैनेजमेंट। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आजकल सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है वो है माइंड मैनेजमेंट। यदि हम माइंड को मैनेज करना सीख जाते हैं तो बाकी सारे मैनेजमेंट्स बहुत आसान हैं। तो बच्चों ने बड़ा उत्साह और रुचि से ये सेशन अटेंड किया और मैंने देखा कि वो विदिन 40 मिनट्स बच्चों में एक अलग ही उसका प्रभाव देखा। मैं चाहूँगा बच्चों से ही पूछ ले, वो बेहतर होगा। जी, आपने स्टूडेंट्स के सेशन में एक और बात कही थी कि माइंड के लिए कोई कोर्सेज नहीं होते या कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको स्ट्रेस फ्री कैसे बनाना है अपने आप को हमारे सिलेबस में। आपने उसकी भी कुछ बात कही थी, तो हम चाहेंगे आप उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जैसे मैं बी मैकेनिकल इंजीनियर, इतने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम काफ़ी सारे अलग अलग विषयों पर जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी कॉलेजेस या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सब्जेक्ट को स्थान नहीं दिया गया कि मन अशांत है तो शांत कैसे करें। भाई सब कहेंगे गुस्सा मत करो, दुखी नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन दुख आए तो उससे उबरे कैसे, गुस्सा आए तो उसको नियंत्रित कैसे करें, ये सब्जेक्ट को कहीं पर भी एड्रेस नहीं किया गया। और मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग कि जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेस हैं, मैं कहूँगा ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लें। जैसे हम आजकल कंप्यूटर क्लासेस के लिए बच्चों को भेजते हैं या हम खुद सीखते हैं, इसी तरह माइंड को मैनेज करने का भी एक, मैं कहता हूँ ये विषय है, एक बहुत गहन विषय है, इस पर हर एक को एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो मैं वही बात कर रहा था कि स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में कुछ दिन पूर्व 11 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझाई गई है। बताया जाता है कि हत्यारों को बिहार से पकड़ा गया है। उल्लासनगर जोन 4 के डीसीपी अंकित गोयल इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। त्या रूममध्येच राहणारा एक असलम अन्सारी म्हणून एक माणूस होता, त्यांनी हा मर्डर केलेला आहे आणि तो मर्डर केल्यानंतर लगेच ट्रेनने, त्याचं गाव आहे बिहार प्रदेशात गाव आहे त्याच्या नेपाळ बॉर्डरवर, आणि तिथं तो निघून गेलेला होता। आणि आमची टीम, एक 4 टीम आम्ही तयार केलेली होती, म्हणजे 4ही टीम त्याच्या पाठीमागे होती। आणि इथं तपासच्या दरम्यान आम्हाला काही CCTV फुटेजेस मिळाले की ज्याच्यामध्ये क्लिअर झालं की शेवटचा जो सीन आहे, तो मुलगा लहान, जो 11 वर्षाचा मुलगा होता, तो त्याच्यासोबत लास्ट सीन होता त्याचा, आणि म्हणून क्लिअर झालं की तो आमचा सस्पेक्ट नंबर 1 होता। आणि आमची टीम बिहारला पोहोचल्यानंतर तो गावात नव्हता, पण 4-5 आमची टीम होती, म्हणून त्याला आम्ही तिथून आम्हाला यश मिळालं त्याला अटक करण्यामध्ये। 1-3 दिवसापूर्वी त्याला अटक करण्यात आली होती आणि सुरुवातीला त्यांनी काही उडवाउडवीचे उत्तर दिले, नंतर आता इंटरोगेशनमध्ये क्लिअर झालेलं आहे की त्याचा एका मुलीसोबत अफेअर होता आणि ह्या दोघांना त्या मुलांनी बघितलेलं होतं, आणि म्हणून ह्यांचं सगळं समोर येईल या भीतीपोटी त्यांनी त्या मुलाचं मर्डर केलेलं आहे। की त्या प्रेयसीच्या सांगण्यावरून त्या मुलाची हत्या करण्यात आली, असं काही तपासात निष्पन्न वगैरे झालं? ते आता जसं मी सांगितलं की आता क्लिअर झालं आहे की ह्या अफेअरमुळे झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आम्हाला पहिलं तरी व्हेरीफाय करावं लागेल, आणि त्याचा किती रोल आहे, त्याची जे प्रेयसी आहे त्याचा रोल आहेत की नाही, ते आता अजून आमच्याकडे त्याची कस्टडी आहे, त्याच्यामध्ये अजून क्लिअर होईल काय सिच्युएशन आहे। त्या आरोपीवर अगोदर काही गुन्हे वगैरे दाखल आहेत का? आमच्या माहितीप्रमाणे आमच्या रेकॉर्डमध्ये त्याच्यावर काही गुन्हे नाहीच आहे। आम्ही बिहारचा त्याचा रेकॉर्ड आता बोलवलेला आहे, त्याच्यावरून क्लिअर होईल की तिथे काही गुन्हे आहे का त्याचा। या हत्येमध्ये एकच आरोपी आहे का अजून किती आरोपी? आतापर्यंत जे आमच्या तपासात निष्पन्न झालेलं आहे त्याच्यामध्ये हाच एकमेव आरोपी हाच आहे। त्या रूममध्ये राहणाऱ्या बाकी लोकांचा या गुन्ह्याशी आतापर्यंत काही संबंध समोर आलेला नाही। पण सर, ज्यावेळी ही घटना घडली होती त्यावेळी त्या रूममधले सगळेच ते पळून गेले होते ना? पण त्या आता सगळे पळून नव्हते गेले, त्याच्यापैकी 4 लोक 5 लोक आमच्याकडे होते, आणि जसं मी सांगितलं सुरुवातीला सगळ्यांवरच डाऊट होतं, आणि काही लोक भीतीपोटी पण पळून गेलेले होते।
की इकडचे लोक आम्हाला मारतील किंवा पोलीस आम्हाला पकडतील, या भीतीपोटी ते पडून गेलेले होते. पण नंतर सगळ्यांचे आम्ही ॲलिबाय कन्फर्म केले, कोण त्यावेळी कुठं होता, त्या मोबाईल लोकेशन्स, स्टेटमेंट्स प्रत्येकाचा, त्या रूममध्ये राहणारे जेवढे लोक आहेत सगळ्यांचा, त्या ज्यावेळी घटना घडली त्यावेळी ते कुठं होते नेमके, हे सगळं क्लिअर झालेल्यानंतर आणि जसं मी सांगितलं CCTV फुटेज आमच्याकडे आल्यानंतर क्लिअर झालेलं की असलमच आमचा मेन सस्पेक्ट होता. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. राजू तेलकर नामक समाजसेवी उल्लासनगर में विशेषकर रोगियों के लिए समाज सेवा का कार्य बड़े ही सक्रियता से कर रहे हैं. उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में हाल ही में एक पुराने बर्तन का काम करने वाली महिला का ऑपरेशन करवाया गया. इस ऑपरेशन में 2 किलो का एक गोला भी निकाला गया. इस तरह के रोगी जो कि बाहर इलाज नहीं करवा सकते हैं, गरीब हैं, उनका ये काम करवाना, इलाज करवाना, ये समाज सेवा का कार्य राजू तेलकर जी प्राय करते रहते हैं. आइए देखते हैं इस विषय पर वो क्या बता रहे हैं. यहाँ पे कई दिन पहले लता सोनोने बोल के उसको पेट में तकलीफ़ थी, तो मैं यहाँ के डीन सीधाकर सुंदे उनसे आके मिला. उनके पेट का मैंने तकलीफ़ दिखाया और उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप तुप्ती रोकड़े बोल के गायनिक की है, उनसे जाके मिलो. तो मैं तुप्ती रोकड़े से जाके मिला. उन्होंने उसको चेक वगैरह किया, सोनोग्राफी निकालने के लिए बोला, और फिर सोनोग्राफी निकालने के बाद ऐसा समझ में आया कि उसके पेट में 2 किलो का गोला था. तो उनको वो चीज़ को मैं फॉलो करके तुप्ती रोकड़े के मैडम के पीछे बार बार रख के फिर उनसे उंद्राव मैडम से फिटनेस लेके उनकी तारीख तय की गई ऑपरेशन की. फिर उनका ऑपरेशन यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरह से हुआ. उसके पेट में से 2 किलो का गोला निकाला गया. ये प्राइवेट में अगर मैं जाता तो कम से कम 1 लाख रुपया उसको खर्चा आता. उसके बावजूद भी गारंटी नहीं कि वहाँ पे ऑपरेशन होगा कि ना होगा. तो ये धुने भांडे का काम करने वाले उनके मिस्टर भी चाय के होटल में काम करने वाले, उसने आशा ही छोड़ दिया था कि ये ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल होएगा करके. तो मैं डॉक्टर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. उसी तरह से यहाँ के नर्स स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और ऑपरेशन थिएटर में जो वार्ड बॉय वगैरह है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा सेंट्रल हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन हो गया. मैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में करके दिखाया है, ना पैसा लगते हुए. तो सेंट्रल हॉस्पिटल पे लोगों ने इस वक्त दिखाना चाहिए कि बड़ा बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे होता है. यहाँ जीवन में मैं गए 1987 से गरीब रोगियों की सेवा करने आता हूँ. कम से कम बहुत पैसा यहाँ पे लोगों का बचा है. जीवन में 2 ही चीज़ बहुत महंगी है, एक तो शिक्षण और दूसरा अपना ये दवाखाना. ये दवाखाने का खर्चा लोगों को मार देता है. तो अपने सेंट्रल हॉस्पिटल पे लोगों ने इस बात दिखाना चाहिए, कुछ भी हुआ अपने सेंट्रल हॉस्पिटल पे आके अपना उपचार करना चाहिए. और मैं सब सलाम करता हूँ सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों को, वार्ड बॉय लोगों को, सिस्टर लोगों को, और मैं धन्यवाद करता हूँ. आज मैं देखता हूँ जब वो लता सोनोने के चेहरे पे खुशी देख के आज मुझे बहुत आनंद होता है कि मैंने जीवन में एक अच्छे काम के लिए और अग्रसर होते जा रहा हूँ. और ऐसा ही देर रात लोगों की मैं सेवा करते रहूँ, ऐसी मैं साईं चरणी प्रार्थना करता हूँ. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर के VTC ग्राउंड के पास अमर जवान स्मारक के पास उल्लासनगर के पुलिस की ओर से, पत्रकारों की ओर से व समाज सेवियों की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया गया. कारगिल युद्धाबद्दल सर्वांनाच बरीच माहिती आहे, परंतु हे ज्यावेळेस कारगिल हे साधारणतः 18,000 फूट उंचीवरचं एक आपल्या भारतातलं शिखर आहे. ते जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहे. त्या ठिकाणी पाकिस्तान जवान आले आणि त्यानंतर जवान आल्यानंतर जेव्हा आपल्या भारताला हे समजलं की पाकिस्तान जवानांनी कारगिल काबीज केलं, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 3 मे 1999 रोजी कारगिल युद्धाची सुरुवात झाली. आणि त्यानंतर ते युद्ध जवळजवळ 2 ते 2.5 महिने झालं आणि 25 जुलै 1999 रोजी आपण विजयी झालो. आणि 26 जुलै रोजी
आदरणीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी विजय दिन म्हणून आजचा दिवस हा घोषित केला. त्यावेळी साधारणतः 527 जवान हे शहीद झाले आणि जवळजवळ 1300 जवान हे त्यावेळी जखमी झालेले आहेत. असे बलिदान देऊन असे आपल्या अमर जवानांनी बलिदान देऊन आणि 18,000 स्क्वेअर फीट म्हणजे त्या ठिकाणी -डिग्रीवरती युद्ध खेळून हे युद्ध आपण जिंकलेलं आहे आणि तो आज हा विजय दिन आहे. म्हणजे हा बलिदानाचा दिवस आहे. जरी विजय दिन आपल्याला आनंदाचा असला तरी आपल्यातले काही जवान त्यावेळी शहीद झाले आणि 527 जवान शहीद झाले आणि 1300 पेक्षा जास्त जवान हे जखमी झालेले आहेत. मी आता जास्त काही बोलू इच्छित नाही. एवढं बोलून मी माझं छोटंसं आदरांजली मी अर्पण करतो जवानांना आणि संपवतो. देशाच्या एकतेमध्ये हे आमचं प्रेरणास्थान आहे. यापासून आम्हाला ऊर्जा मिळत राहू आणि देशाच्या अखंडतेसाठी यांनी जसं बलिदान दिलं तसंच आमचं कामही देशासाठी सदैव घडत राहू ही आदरांजली वाटते. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अंध हितकारी संघ की ओर से साईं पालकी का आयोजन हुआ. इस साईं पालकी के आयोजन में विभिन्न शहरों से आकर दिव्यांग लोगों ने शिरकत की. मी जगदीश पटेल, चेयरमैन अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र. ये संस्था 40 साल से चल रही है और आखिरी 4 साल से हम लोग साईं पालकी का आयोजन करते हैं. इसमें सब नांदेड़, नासिक, पुणे, पूरा महाराष्ट्र भर से सब लाइन लोग आते हैं और धून, भजन, भंडारा और उनको गिफ्ट देने का प्रोग्राम रखा जाता है. ये संस्था इनके अलावा बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काम करती है. सूरदास लड़कियों का शादी बनाने का भी काम करती है. आज तक 262 सूरदास लड़की लोग का शादी हमने बना के दिया है. और इधर एक कंप्यूटर क्लास भी चलता है जो गरीब बच्चों के लिए एकदम फ्री में चलता है. तो उल्लासनगर वासियों को मेरा निवेदन है कि खुद आए, इधर देखें और जो ज़रूरत है उसका दान करें. धन्यवाद. ओम साई राम. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किरीट भाई जी का सत्संग समारोह उल्लासनगर के रीजेंसी हॉल में 28 जुलाई के दिन दोपहर 2 बजे से किया जा रहा है. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि श्री किरीट भाई जी हमारे शहर उल्लासनगर पधार रहे हैं. गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में उनका आगमन शनिवार दिनांक 28 जुलाई को हो रहा है. तो आप सभी प्रेमी जनों से ये सादर निवेदन है और सभी लोग आमंत्रित हैं कि आएं और श्री किरीट भाई जी के दर्शनों और आशीर्वचन का लाभ उठाएं. शनिवार दिनांक 28 जुलाई, समय दोपहर 2 बजे से. शुभ स्थल है रीजेंसी हॉल, फर्नीचर बाजार, लिंक रोड, उल्लासनगर 3. इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री जी सेवा निधि उल्लासनगर. गुरुजी, शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है. दरअसल क्या है गुरु पूर्णिमा, ये ज़रा बताएं. सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को हमारा शुभाशीष. गुरु पूर्णिमा जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में कुछ प्रकाश, कुछ सत्य की राह, जीवन जीने की जो सामग्री दी है, साल में एक बार
अपनी कृतज्ञ भाव प्रकट करने का एक सुअवसर मिलता है, क्योंकि सिद्धांत तो यही है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में लेनी नहीं चाहिए। कर्जदार जो है वो सबसे बड़ी गरीबी होती है, तो ज्ञान भी जो है वो भी मुफ्त में लेना नहीं चाहिए। तो एक शिष्य का भाव है कि हम पत्रम पुष्पम फलम, जो कुछ अपनी श्रद्धा है उसी हिसाब से गुरु को उस दिन हम देते हैं, ना कि गुरु मांगने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक शिष्य का भाव होता है कि उसने हमारी जिंदगी को जिन्होंने संवारा है। देखो, एक होता है जीवन का शिक्षण और एक होता है जीविका का शिक्षण। तो जीविका का शिक्षण का अर्थ होता है रुपया कमाना, संसार दुनिया में रहना, और जीवन का शिक्षण है जो आत्म संबंधित, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ये महापुरुषों ने सदियों से जो अपनी अनुभूति और आशीर्वाद शास्त्रों में हमको दी है, तो वो शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन में आज भी विद्यमान है। और जो प्रत्यक्ष महापुरुष हैं, तो उसको माध्यम में रखकर हम वो तमाम महापुरुषों को याद कर कर अपना भाव को, श्रद्धा सुमन को उसके चरणों में हम समर्पित करते हैं। उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो याद रखें, गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2018 शनिवार दिनांक 28 जुलाई, समय दोपहर 2 बजे से, शुभ स्थल रीजेंसी हॉल, फर्नीचर बाजार, लिंक रोड, उल्लासनगर 3। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशंस में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, देखते हैं। उल्लासनगर 5 गांधी रोड परिसर में कुमार गुरु नामक व्यक्ति की SS 125C ये बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05DT7952। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 4 श्रीराम चौक परिसर में राहुल यादव नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति के साथ आपसी रंजिश के चलते खान और उनके कुछ साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 323, 324, 504, 506 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 आशेलेपाड़ा परिसर में रंजीत लदर नामक व्यक्ति के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी की वारदात सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के साथ दलवीर लदर नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 323, 324, 504, 506 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।